गुड न्यूज फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी का पैगाम लेकर आया हूं। जीडीएस और बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो है वो पोस्टें निकली हैं। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो वो पोस्टें निकली हैं 44,208 ये वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी 10वीं और 12वीं जमात है। इसमें एज लिमिट 18 से 40 साल है इसमें। और जेडीएस ओब्लिक बीपीएम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब मैं आपको तफसील के साथ बताना चाहूंगा कि ये जॉब्स जो जारी की गई हैं इनकी रजिस्ट्रेशन कब से है और प्रोसीजर क्या है, फीस कैसे भरनी है। ये सब चीजों के लिए मैंने स्क्रीन पे एक नंबर दिया है, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर इनसे सारी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो रजिस्ट्रेशन और सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है 15/7/2024 से लेकर 5/8/2024 तक यानी कि 8 अगस्त 2024 तक यह है। इसमें अगर फॉर्म को एडिट करना है या फॉर्म में कोई करेक्शन हुआ है, कोई गलती हुई है, वो आप ठीक कर सकते हैं 6/8/2024 से लेके 8/8/2024 यानी कि 6 तारीख 8वां महीना अगस्त का 2024 को आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलती जो है वो निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको 2 दिन दिए होंगे। अब आपका फॉर्म कब लगने वाला है? फॉर्म आपका जो वो 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक इसकी डेट है लास्ट, यानी कि लास्ट 5 अगस्त तक इसकी डेट है। 5 अगस्त तक आप इसका फॉर्म लगवा सकते हैं। दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी का पैगाम है जम्मू कश्मीर के तमाम आम शहरियों के लिए, तमाम उन बच्चों के लिए जो इस वक्त मुश्किलात के अंदर हैं, जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, उनके लिए खुशखबरी यह है कि 44,200 कुछ वैकेंसीज जो हैं वो सरकार की जानिब से जारी की गई हैं। अब इसमें मैं आपको क्लियर पढ़कर सुनाऊंगा, ये चीजें याद रखें, बाद में ना पछताएं, क्योंकि ये चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ये कोई भी नहीं करेगा। सबसे पहले ये बात है कि आपको इस फॉर्म के लिए एक वैलिड नंबर चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए। वो नंबर जिस पे ओटीपी आएगा और वो ईमेल आईडी जिसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो ओटीपी आ सकता है। उसके बाद जो है वो एक बंदा एक टाइम में एक ही सिंगल जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। डबल रजिस्ट्रेशन उसकी नहीं हो सकती है, ना वो अपनी रजिस्ट्रेशन 2 टाइम्स कर सकता है सिंगल आईडी के ऊपर, अदरवाइज उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। थर्ड वन थिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें 2 दिन बचे होंगे आप लोगों के पास अपने फॉर्म को एडिट करने के लिए, और वो 2 दिन जो हैं वो बाकायदा इसमें लिखे भी हुए हैं कि 6 तारीख है यानी कि 8वां महीना अगस्त का है और 8 तारीख 8वां महीना अगस्त का। इन 6 से लेकर 8 इन 2 दिनों में आप इस फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है ये पोस्टें अब आई कौन कौन सी, एक तो ब्रांच पोस्ट मास्टर है बीपीएम और दूसरा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और देख सेवक। ये पोस्टें 10वीं और 12वीं जमात के ऊपर हैं, यानी कि 10वीं के लिए जो है वो जीडीएस चाहिए और ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12वीं एलिजिबिलिटी चाहिए, 12वीं जमात तक का बच्चा जो है वो लिखा पढ़ा होना चाहिए। अब इसमें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें ये बताया गया है, जो हमारे पास ज़िरा है और जो हमारे पास ऑर्डर है, इसमें जो जानकारी आई है कि इसमें जो वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो प्रोफाइल है वो ये रहेगी इसमें कि सेल ऑफ स्टैम्प्स स्टेशनरी, उसके बाद डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, ये काम रहेगा असिस्टेंट पोस्ट मास्टर का। ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है वो डिपार्टमेंट को टाइम टू टाइम जो है वो पोस्टल ऑपरेशंस के बारे में बताता रहेगा। दोस्तों इसमें जो है वो तनख्वाह 12,000 से लेकर 29,000 रुपए तक रहेगी बीपीएम की, ब्रांच पोस्ट मास्टर की। और जो एबीपीएम है यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है या दल सेवक है, उसकी 10,000 से लेकर 24,070 रुपए तक रहेगी। मिनिमम एज 18 साल रहेगी, मैक्सिमम एज 40 साल रहेगी। उसके बाद जो है वो SC ST के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल की जो है वो रिलैक्सेशन है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल तक की, यानी कि जो माजूब इंसान है उसको 10 साल तक की मिलेगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस ओबीसी जिसका अदर बैकवर्ड क्लासेस है उसको 13 साल की है। पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस SC ST यानी कि अगर गुजर बकरवाल है या कोई SC से कोई वो शख्स है जिसके हाथ पांव ठीक नहीं है या माजूब है तो उस शख्स को 13 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। क्वालिफिकेशन इसमें जो है वो जीडीएस के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन होना चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। एक अच्छे बोर्ड से, एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जो है वो उसने अपनी तालीम हासिल की हो, वो बोर्ड वैलिड हो, वहाँ से 10वीं जमात भी जो है वो उसके लिए वैलिड है। और बीपीएम के लिए 12वीं जमात तक का होना चाहिए। अगर उसने 12वीं जमात किसी अच्छे एक बेहतरीन बोर्ड से किया तो वो वैलिड है। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो कंप्यूटर क्वेश्चंस आएंगे, इसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए आपके पास, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए और अपने सिस्टम को चलाने के लिए, लवलीहुड को चलाने के लिए जो है वो एक बेहतरीन तरीके का सिस्टम होना चाहिए। डोमोसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास जो है वो, इसमें ओरिजिनल आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए 10th के 12th के।
आपका एससी होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और आपका जो एज रिलैक्सेशन है अगर वो हो तो वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अगर मुख्तलिफ और डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी होने चाहिए। इन केस अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फ्रॉड पाया गया इसमें तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी तुरंत उसी टाइम कर दी जाएगी। अब इस इन केस ऑफ अगर आपका कोई सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है, डिस्क्राइब जो उसमें लिखा हुआ है, तो आपको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद भी जो है वो लिस्ट से आउट किया जाएगा और आपके सर्टिफिकेट को फेलियर सबमिट कर दिया जाएगा। दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके पास जो है वो बाकायदा इसमें जो सर्टिफिकेट्स हों वो पुख्ता होने चाहिए, वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के बने होने चाहिए, वो कोई फेक फ्रॉड नहीं होना चाहिए। सरकार के वो दस्तावेज मुकम्मल तौर पे होने चाहिए जिसमें कि मार्कशीट हो, आइडेंटिटी प्रूफ हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट हो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो वो किसी गवर्नमेंट इदारे का होना चाहिए। वो आपके पास जो भी है, चाहे आपके पास एससी या एसटी कुछ भी है, वो उस ट्राइबल या उस डिपार्टमेंट का होना चाहिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। उसके बाद जो है वो आपके पास दोस्तों इसमें मुकम्मल तौर के ऊपर वेरीफाइंग अथॉरिटी और इंगेजिंग अथॉरिटी के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि इसमें जो है वो आपकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होगा उसकी जो है वो प्री इंगेजमेंट से पहले फॉर्मेलिटीज़ को चेक किया जाएगा। इन केस किसी की भी फॉर्मेलिटीज़ अगर गलत पाई जाती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो है वो डिपार्टमेंट की जानिब से रिजर्व की गई है। इसमें 2-3 चीज़ें जिसमें कि डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि किसी भी शख्स को जो है वो फ़ोन कॉल अलाउड नहीं है। जो बच्चा पास हो जाएगा फिर जब उसकी काउंसलिंग होगी या फिर उसका जब आगे कोर्स होगा उसमें ईमेल आईडी वगैरह जो आपके हैं, मोबाइल नंबर्स जो आपके हैं वो मुकम्मल तौर पे साफ शफाफ होने चाहिए, वो बिल्कुल साफ़ और अच्छे होने चाहिए ताकि उन पर कॉल्स टाइम टू टाइम आपको लगती रहें आपकी ईमेल्स के ऊपर। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोई भी कैंडिडेट्स जो है वो अगर अपना फॉर्म रिमूव करता है अपनी मर्ज़ी से और दोबारा फिर से अप्लाई करने की कोशिश करता है इन केस, तो वो उसके लिए खुद जिम्मेवार रहेगा। एप्लीकेंट जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो देखा जाएगा कि ये किस तबके से बिलोंग करता है, इसके पास कौन से वाली सर्टिफिकेट है। इन केस अगर कोई सर्टिफिकेट गलत पाई जाती है तो उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ साथ जो है वो ओबीसी एज पर स्टेट रिजर्वेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी को लो वे 0.1 का रिजर्वेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी डीफ डम्ब एंड डीफ को अलग दिया जाएगा। एक हाथ वाले को, एक टांग वाले को अलग रिजर्वेशन मिलेगी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले को अलग दिया जाएगा। एज पर स्टेट रिजर्वेशन जो एसटी की रहेगी वो अलग होगी, एससी की रहेगी जो वो अलग होगी, ईडब्ल्यूएस की 10% अलग रहेगी, यूआर की अलग रहेगी। इसके बीच जो आपका अपना एप्लीकेशन है वो आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो। इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पे जा सकते हो। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ है, फ़ोन नंबर, उस पर ओटीपी आएगा, वेरीफाई करना, ईमेल, आधार कार्ड लगेगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट बोर्ड एंड ईयर ऑफ द पासिंग, कौन सा बोर्ड है, कब पास हुए उससे। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, स्कैन फोटो कॉपी चाहिए होगी, 50 KB से कम होनी चाहिए, सिग्नेचर चाहिए होगा डिजिटल। पेमेंट जो है वो फ़ी आपने ऑनलाइन भरनी है, ₹100 जो है वो ऑनलाइन पेड होगी। इसमें SC ST के एप्लीकेंट्स के लिए, PWD एप्लीकेंट्स के लिए और दूसरों के लिए जो वो भी इसमें फ़ीस रखी गई है। वंस विल बी पेड विल नॉट बी रिफंडेड। अगर फ़ीस एक बार भर दी तो वो वापस रिफ़ंड नहीं की जाएगी और एप्लीकेंट को जो है वो ऑनलाइन अपनी फ़ीस देनी है। इसमें जो है वो आपको डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट में चाहिए होंगे जिसमें फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा दोस्तों। और ये तमाम मैंने वो जानकारी आपको दे दी। अब इसमें जो है वो लैंग्वेज होनी चाहिए, अपनी लोकल लैंग्वेज में इंसान को बात करना आनी चाहिए, वो भी इसमें ज़रूरी है। उसमें इंसान कितनी कमांड है वो भी इसमें देखा जाएगा, उसके बारे में भी इंसान से जानकारी ली जाएगी। इनकम सर्टिफिकेट इसमें चेक किया जाएगा, प्रॉपर से वो चेक की जाएंगे। उन तमाम डिटेल्स को चेक करने के बाद जो है वो आपको जानकारी दी जाएगी। अब मैंने आपको सारी डिटेल्स दोस्तों बता दी हैं। अब इन डिटेल्स के ऊपर जो है वो अमल करना आपका काम है। और अब मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं जाते जाते समय में कि इसके लिए 10th 12th सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और वैलिड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। जेके बोर्ड है, जैसे स्टेट बोर्ड है, कोई भी है, वैलिड बोर्ड होना चाहिए, उससे 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर है, इसकी तनख्वाह होगी तकरीबन 10,000 से लेकर 24,000 और ब्रांच पोस्ट मैनेजर की जो तनख्वाह है वो होगी तकरीबन 12,000 से लेकर 29,000 के आसपास की, 24,000 के आसपास इतना ही रहेगा। और इसमें जो है वो 10वीं 12वीं होनी चाहिए।